बहुत बड़ी खबर है अब तक की जो हमास अटैक के बाद की सूरत हाल है, फिर जो मिडिल ईस्ट वॉर है, गल्फ वॉर है, इसके अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं अब तक की सूरत हाल को लेकर? जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया बिल्कुल दुरुस्त किया कि ये एक बड़ी खबर है, ये हकीकी तौर पे बड़ी खबर है। आज की दुनिया में हम हर बड़ी खबर को बड़ी खबर बना देते हैं, लेकिन ये हकीकी तौर पे बड़ी खबर इसलिए है कि इसका जो इम्पैक्ट है ना सिर्फ जो इस वक्त हम गजा में देख रहे हैं उसके हवाले, फलस्तीन के हवाले से, ना सिर्फ ईरान के हवाले से, बल्कि पूरे खित्ते और शायद पूरी दुनिया के हवाले से इसके हमें रेमिफिकेशन अगले कुछ दिनों में ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि जो गजा में हो रहा है और उसमें जो हमास का एक किरदार है और इजराइल की जो कार्रवाई है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर इजराइल की तरफ से देखें तो मेरे ख्याल में जब सुबह होगी तो हमें उनकी तरफ से ट्रायम्फलिज्म नजर आएगा कि हमने एक बड़ी जीत कर ली है। अभी तक उन्होंने हमले की एक्सेप्टेंस तो नहीं की, लेकिन लगता यही है और जो शक है वो यकीनन यही है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। दे विल सी इट एज अ विक्ट्री, मोस्टली बिकॉज ये एक कड़ी है एक सिलसिले की जो पिछले एक हफ्ते में कई मेजर लीडर्स को उन्होंने टारगेट किया, हमास के भी और हिजबुल्लाह के भी और दूसरे भी। तो एक तो तरफ से तो वो होगा, दूसरी तरफ से हमें ये भी देखना होगा कि जो उनके हमायती हैं, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो यूरोप में हो, उनका इस पर क्या असर पड़ेगा। विल दे सी इट के इजराइल ने एक और हद क्रॉस कर ली और विल दे सी इट एज इजराइल विक्ट्री। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी अहमियत, एक और बड़ी अहमियत है, वो ये भी है कि हमला जो है वो ईरान की सरजमीन पे हो। जी ये बड़ा सिग्निफिकेंट है डॉक्टर साहब जी। एक दूसरे मुल्क में, और ना सिर्फ दूसरे मुल्क की सरजमीन पे हुआ है, लेकिन एक ऐसे वक्त पे हुआ है जो उस मुल्क के लिए अहम था कि वहां के जो नए सदर हैं वो अपना मुद्दा संभाल रहे हैं, एक सेलिब्रेशन है, दुनिया के लीडर्स वहां आएंगे, उस वक्त वहां जाके ऐसी कार्रवाई करें तो उसकी अपनी इम्प्लीकेशन होगी, ईरान पे भी होगी कि ईरान क्या करेगा, लेकिन बाकी दुनिया की भी होगी कि ये जो है इस जो जंग है उसका एक तरह से और बढ़ गया, जो पहले ही उसका फुटप्रिंट बहुत बड़ा हुआ था, एक तरह से और बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, आपको लगता है कि इस सारे मामले पर जो इजरायली कॉन्फिडेंस है वो इस वाक़े के बाद मजीद बढ़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने एक जुल्म सितम का बाजार गाजा में पैलेस्टाइन में गर्म कर रखा है, उससे उनके जो एम्स हैं उनको मजीद तकवीयत डेफिनेटली मिलेगी, बिकॉज दिस हैज बीन सो फार यू कैन कॉल इट द हाईएस्ट टारगेट, आई मीन द बिगेस्ट टारगेट जो उन्होंने हिट किया। मेरे ख्याल में इमीडिएट तो उनका रिएक्शन ट्रायम्फलिज्म का और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने का होगा, क्योंकि लेकिन ये सियासत जो होती है दुनिया में और इस किस्म की चीजें जो है एक बार जब हाथ से निकल जाए तो फिर हाथ से निकल जाती हैं, उसका लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इम्पैक्ट क्या होता है दैट आई डू नॉट नो। तो इमीडिएट तो उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन क्या फॉर एग्जाम्पल उसका ये असर होगा कि बाकी दुनिया में जो है लोग कहें कि अच्छा अगर तुमने हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट कर ही दिया तो अब किससे जंग कर रहे? आप तो ये कहते थे ना कि हमारी जंग हमास के खिलाफ। तो आई डू नॉट नो कि ऐसा होगा या कैसा होगा, लेकिन दैट इज वाई हर चीज जो है वो चेंज होती है, लेकिन कई चीजें गेम चेंजर होती हैं। दैट इज वाई दिस कैन बी अ गेम चेंजर। एक आखिरी गुजारिश की इजाजत दीजिए, वो ये कि इन अ वे हमें साथ जो थे वो हमास के पॉलिटिकल लीडर थे जी। वो एक तरह से हमास के वो लीडर थे जो कदरे फ्लेक्सिबल समझे जाते थे, जिनसे बात की जा सकती थी, जो डिप्लोमेसी में हिस्सा लेते थे दूसरे मुल्क। तो जब आप इनको एलिमिनेट कर देते हैं तो जो बाकी लीडर रह जाते हैं वो यूजली ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो अगर गोल ये था कि इसकी वजह से हमास को धचका तो बहुत बड़ा पहुंचा जी, लेकिन ये सोचना कि इसकी वजह से हमास खत्म हो जाएगी, आई डू नॉट थिंक। तो डॉक्टर साहब कैन वी कॉल इट अ बैड स्ट्रैटेजी? बैड स्ट्रैटेजी भी और अच्छी स्ट्रैटेजी का ताल्लुक जो है वो तो तारीख फैसला करेगी, वक्त फैसला करेगा, लेकिन इस वक्त जो भी बसात थी जो पहले ही बड़ी बिगड़ी हुई वो और बिखर गई है और बिखर। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी आपने बताया है कि लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमास ने दिया है कि बदला ज़रूर लिया जाएगा, खित्ते की सूरत हाल मजीद वर्स होती हुई देख रहे हैं फिर आप? जी अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल तो बेहतर होती हुई नजर आती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस हमले से पहले भी बेहतर होती हुई नजर नहीं आई।
ऐसा नहीं था कि इससे पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो है कि लगता ही था कि जी सब ठीक हो जाए। जो सूरत हाल है, खुसूसन जो फलस्तीनी अवाम और बच्चों और खानदानों और लोगों के लिए सूरत हाल है, जो हालात है, उसमें इसकी वजह से कमी तो नजर नहीं आएगी। जहां तक बदले का सवाल है, तो यकीनन हमास के लिए बड़ा जरूरी होगा कि वो बड़ी जल्दी कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ करे। अच्छा, शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो मिलिटरीली भी हो सकती है, शो ऑफ स्ट्रेंथ पॉलिटिकल भी हो सकती है। वो बयानात की सूरत में नजर आएगी, दूसरी लीडरशिप की सूरत में नजर आएगी। उनके लिए जरूरी होगा कि बहुत जल्द वो ऐलान कर दें कि जी अब हमारा कौन लीडर है, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा लगे कि एक वैक्यूम बन गया, कि एक खला ऐसी हो गई है जिसकी वजह से वो बिखर जाए। अपने सपोर्टर्स के लिए नहीं चाहेंगे, दुनिया के लिए नहीं चाहेंगे। ठीक है। दूसरा जो है वो बड़ा अहम है कि ईरान की तरफ से क्या होगा। जी 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 जी, मेरा यही सवाल। इसके बदले का मतलब ये है कि कार्रवाई क्या होगी जी, लेकिन दूसरा ये कि एक नए जो सदर हैं वो क्या करेंगे, उनसे इन वे ये उनसे पर्सनल अटैक दिया ना। ये ओवरऑल डॉक्टर साहब डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो एक ईरानियन इमेज है, सॉरी टू कट यू, इसको आप कैसे फिर देखते हैं इतनी बड़ी, क्योंकि इससे पहले जब प्रेसिडेंट रईसी शहीद हुए, उनका जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस वक्त भी सवालात उठे, सिक्योरिटी पे भी सवाल उठे, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसके बाद फिर अब नए सदर आ रहे हैं और अब एक इतना बड़ा लीडर जो कि आपकी एक सिफारती तकरीब के अंदर शिरकत के लिए मौजूद है, जाहिर बात है वो किसी आम इलाके में नहीं होंगे, वो किसी आम सिक्योरिटी जोन में नहीं होंगे, तो इस पे फिर ईरानियन जो डिप्लोमेटिक एक पोजीशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं खासतौर पे दुनिया भर के अंदर? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो और लोग भी पूछेंगे। अगर आप और मैं पाकिस्तान में बैठे ये सवाल पूछ रहे हैं तो जो ईरान में लोग बैठे होंगे वो भी ये सवाल पूछेंगे, तो उनके लिए अपनी भी इसकी एक सियासी कॉस्ट होगी। तो एक तो ईरान की इमेज का सवाल है, ईरान की इमेज का सवाल है कि क्या उसकी सिक्योरिटी कैसी है, क्या उसका डिफेंस कैसा है। उस हवाले से कोई ना कोई आपको नजर आएगा कि कोई रिएक्शन हो। और दूसरा ये है कि उसकी वजह से क्या ईरान की जो पॉलिसी है हमास की तरफ या इजराइल की तरफ से पहले ही बहुत सख्त है या दूसरे खिते में क्या उस पर भी असर पड़ेगा। देखो ना, इतने बड़े बच्चे के बाद जो इतना उनके लिए तो पर्सनल अटैक है ना, नए सदर के लिए उनके मेहमान पे अटैक किया गया। जहां तक ये आप जो पहले इमेज की बात कर रहे हैं उस पर गुजारिश ही होगी कि अब तक तो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेटिक प्लेयर। ठीक है। ईरान जो है कई अब तो दिहाइयों से एक तरह से आइसोलेटेड है दुनिया से, लेकिन उस पर बहुत सारे जब हमले हुए हैं, रिसेंटली हमले हुए हैं, तो देखा है कि उसने हर बार इंक्लूडिंग विद पाकिस्तान उसने कोई ना कोई उसका मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, लेकिन सिर्फ उस हद तक दिया है जिस हद तक कार्रवाई थी, आउट ऑफ हैंड नहीं होगी। और अगेन अगर ये बार बार होंगे तो सवाल ये है कि एट व्हाट पॉइंट उनका भी जो आप समझें सबर कह लें, उनका जो मैच्योरिटी है उसका पैमाना जो है वो लबरेज हो जाएगा। यू माइट सी समथिंग वेरी ड्रास्टिक फॉर दैट। तो ईरान को जब हम इंटरनेशनली सोचते हैं तो ये याद रहे कि ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये एक बड़ी ताकत है, ये एक बड़ी इकोनॉमी है, ये एक लार्ज पॉपुलेशन है, ये ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो उसका रिएक्शन जो है उसकी दुनिया पे रेपरकशन होती है।